साम साम सम ताम ताम पम पम झम झम क्षीं क्षीं क्रीं क्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंडय खंडय जय जय दद पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरम झम क्षीं क्षीं खम स झम वम र य स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षों क्षौं क्ष क्षीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्र द्रां द्रीं द्रवै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते ठठ समझ श्री धर्मेंद्र जी, शांति देवी जैन, काला सतीश सतीश जैन, अजय जैन, राकेश जैन, विकास जैन, गौरव जैन, दिव्य दिव्य भव्य नीरव गर्व एवं समस्त काला परिवार लखनऊ निवासी श्री राजगोंडा सुरगोंडा पाटिल पाटिल बेड़क्याल निवासी परिवारस्य निखिल निकिता अमृता शांतनु वैभव पाटिल परिवारस्य श्री विशाल विजय वडगावे परिवारस्य आशुतोष पाटिल परिवारस्य बाबासाहेब पाटिल परिवारस्य आरुष मोक्ष पाटिल परिवारस्य सांगली निवासी पाटिल परिवारस्य मनीष जैन जबलपुर निवासी परिवारस्य दिनेश जैन जबलपुर निवासी परिवारस्य निशांत पाटिल सदलगा निवासी परिवारस्य संदीप पाटिल मजलेकर सांगली परिवारस्य समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार श्री शांति भट्टारक पादम प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर्ग्य ऐश्वर्यबुद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गम प्रसिद्धंतो न ओम वृषभदया श्री वर्धमानापर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य इमुत्रंच सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु इमुत्रंच सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। भगवान पार्श्वनाथ अंतरिक्ष जो शिरपुर में विराजमान हैं, उन अंतरिक्ष शिरपुर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमन करते हुए उन पार्श्वनाथ भगवान की महिमा, जिन पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल में बैठ कर के सबका मद समाप्त हो जाता है, सारे लोगों के संकट दूर हो जाते हैं, जिनका अतिशय विश्व में विख्यात हो रहा है, जिनके मात्र मूर्ति के छूने से जो जल निकल जाता है वह गंधोदक कई प्रकार की बीमारियों को दूर कर देता है, जिनके 64 रिद्धियों से संपक्त युक्त जो जल होता है जिसको गंधोदक कहा जाता है, वह गंधोदक जो अपने माथे पर भक्ति पूर्वक लगाता है, जो गंधोदक को भक्ति से अपनी उसकी वंदना करता है, वह गंधोदक आदि व्याधि उपाधियों को सबको दूर कर देता है। यह जिनेंद्र देव की महिमा है। इन जिन शासन की महिमा को समझने वाले व्यक्ति निश्चित तौर पर हर समय हर पल अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए अपनी भक्ति जागृत किया करते हैं, क्योंकि प्रभु के गुणानुरागों की भक्ति, गुण के प्रति होने वाला अनुराग सच्ची भक्ति कहलाता है। और जो भक्ति करते हैं उसकी भक्ति का प्रताप और प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जैसे कि श्रीपाल ने सिर्फ एक ही भावना भाई थी कि मेरा जिस दिन कोढ़ दूर हो जाएगा, मैं उस दिन सबसे पहले जिनेंद्र देव की ऐसी भक्ति करूंगा, सिद्धों की ऐसी भक्ति करूंगा, जिनकी सिद्धों की भक्ति करने के बाद हमारे लिए मुक्ति का रास्ता प्रारंभ हो जाएगा। हर व्यक्ति गंधोदक की वंदना करता है, लगाते हैं। गंधोदक लगाना अलग चीज है और गंधोदक की वंदना करना अलग चीज है। यह जब तक जिनेंद्र भगवान के उस जिनबिंब से यह जल टच नहीं होता है, छूता नहीं है, तब तक वह सिर्फ उदक यानी जल ही होता है। और जिस समय उसमें उसका स्पर्श हो जाता है, मूर्ति से स्पर्श होकर के आता है, उस समय उनके जो मूर्ति पर दिए हुए संस्कार होते हैं, जिन प्रतिष्ठा के समय के, वो संस्कारों के आधार पर जो 64 रिद्धियां होती हैं, जिन 64 रिद्धियों में एक ऐसी भी रिद्धि होती है
आशी विष हर रिद्धि हुई होती है और विष हर रिद्धि भी होती है। ऐसे सारे के सारे जो वह जल जो है उन्हें वो गंध 64 रिद्धियों से स्पर्श करते हुए आता हुआ, परम औदार्य शरीर को स्पर्श करते हुए आता हुआ, उनके चरणों की रज को अपने में समेटता हुआ जो जल होता है वह गंधोदक बन जाता है। और ऐसे गंधोदक के लिए जो वंदना करता है, ऐसे गंधोदक को जो अपने माथे से लगाता है, ऐसे गंधोदक को जो अपने सिर पर माथे पर लगाता है, किंतु गंधोदक को कुछ लोग पूरे शरीर में लपेटने की कोशिश करते हैं, यह उनकी वंदना और भक्ति नहीं है।